नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। आज तारीख है 5 सितंबर, शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए देश भर में बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं ने हल्ला बोला है। सरकार के ही अंदाज में उनके खिलाफ विरोध जताया है, ताली बजाकर और थाली बजाकर। हमारे साथ बात करने के लिए वो संगठन के युवा हैं जो इस पूरे मुहिम को चलाने के लिए पिछले 3-4 दिन से मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोग पिछले 3-4 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मान रहे हैं कि क्या आज उसका परिणाम देखने को मिल गया है? हाँ, अभी रेलवे के तरफ से न्यूज़ आया कि 15 दिसंबर आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम घोषित कर दिया गया। संभावित तिथि है, लेकिन अभी देखते हैं कि इस पे एग्ज़ाम हो पाता है कि नहीं अब। और आने वाले समय में जो एसएससी सीजीएल का डेट अनाउंस हुआ है, उस पर रिजल्ट आता है कि नहीं देखते हैं। उसके बाद नहीं अगर हो पाता तो फिर ताली थाली बजाएंगे। अच्छा, ये जो आप लोग का युवा हल्ला बोल संगठन है, ये कब से सक्रिय है और ये क्या मतलब कि केवल युवाओं के लिए न्याय दिलाने का काम कर रही है? हाँ, ये युवा हल्ला बोल 2018 से सक्रिय है। एसएससी सीजीएल का जब घोटाला हुआ था एसएससी में, तब से ये सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अच्छा, और हाँ, युवाओं के मुद्दे पे हर समय हर वक्त मतलब युवा हल्ला बोल मुद्दा रेज ही कर रहा है। चाहे मतलब उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, किसी भी स्टेट के किसी भी मुद्दा हो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, पेपर लीक हुआ, कुछ भी हुआ, युवा हल्ला बोल हमेशा से युवाओं का मुद्दा उठा रहा है। तो आप लोग के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? लगभग इस पूरे युवा बोल संस्था जो है, ये कितने लोगों की टीम है और किस तरह से पूरा कार्य करती है? अभी तो हमारी टीम वैसे 20 लोग की पूरी कोर टीम है। उसके बाद भी बहुत सारे जो हैं जुड़े हुए हैं संस्थाएं अलग अलग, जैसे इलाहाबाद से बहुत सारी संस्थाएं हैं और लखनऊ से भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। इसी तरह से जो क्षेत्रीय कार्य करने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी हमको सपोर्ट करते हैं, युवा हल्ला बोल को सपोर्ट करते हैं। कोविड-19 के कारण अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है, केवल 2 लोग यहाँ पर, बाकी लोग अपने अपने घर से इसी अंदाज में थाली और ताली बजाकर विरोध कर रहे हैं। किस तरह से जो इसमें कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ भी हैं, लोगों की जो राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन है, या केवल आप ही लोग इस पूरे मुहिम को संभाल रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था ताली थाली वाला 5 बजे। उसके बाद कई कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया मुद्दा, समाजवादी पार्टी ने उठाया और बहुत सारी विपक्षी पार्टियां भी उठा रही हैं इस मुद्दे को 5 बजे 5 मिनट पे, कि ताली थाली बजा के रोजगार के युवाओं का मुद्दा उठाना है। अच्छा, पिछले दिनों एक और ट्विटर पे भारी ट्रेंड कर रहा था, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। तो उसके पीछे भी माना जा रहा है कि आप लोग का हाथ था। जिस तरह से आप लोग लगातार युवाओं को लेकर इस कोविड-19 मुहिम में, क्योंकि सड़क पर उतर नहीं सकते, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो कर रहे हैं, तो उनके पीछे क्या परेशानी है एसएससी सीजीएल और जो आरआरबी एनटीपीसी वाले, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एसएससी सीजीएल का जो है टायर 3 का 2018 से लटका पड़ा है, उसका अभी तो ज्वाइनिंग हुआ, और एमटीएस का है एग्जाम का, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। इसलिए मतलब कि हम लोग सोचे कि कुछ इशूरेज करते हैं युवाओं का। उसमें कई टीचर भी जैसे गगन सर हैं और बहुत सारे स्टडी आईक्यू के भी हैं, बहुत सारे मतलब जो टीचर सपोर्ट कर रहे हैं इस मुहिम को, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट का। पहले एसएससी सीजीएल का तो आ गया नोटिफिकेशन कि अक्टूबर में मतलब रिजल्ट वगैरह आएगा, लेकिन एनटीपीसी का तो उस समय नहीं दिया। लेकिन आज हमने फिर से मुद्दा रेज किया कि आरआर हैशटैग चलाए ट्विटर पर आरआरबी एग्जाम डेट का, तो टॉप में ट्रेंड हुआ इसका। आज पीयूष गोयल जी जो हमारे मंत्री हैं रेलवे के, तो उन्होंने संभावित तिथि दी है 15 दिसंबर को। अब देखते हैं हो पाता है एग्जाम की नहीं हो पाता है इसका। स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट के बाद आज ये जो आप लोग का 5 बजे 5 मिनट का जो मुहिम था, ये लगातार दूसरा बड़ा मुहिम था। तो कैसे आप लोग पूरा इसको ट्रेंड कराते हैं और किस तरह अपने साथ युवाओं को जोड़ते हैं? अभी तो हमारे ट्विटर पे जो है इस समय 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। उसके थ्रू हम ज़्यादातर ये करना चाहते हैं। हाँ, और फेसबुक पे भी लगभग 25,000 फॉलोअर हमारे हैं। वो सारे युवा ही हैं जो बेरोजगार हैं या फिर वो यहाँ मुखर्जी नगर में की तैयारी करते हैं, तो उन्हीं के थ्रू हम कर पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी खुद तैयारी करने वाले ही हैं। आप लोग के साथ जो संगठन में जुड़े हैं वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, केवल हम लोग जैसे आप लोग जैसे सामान्य लोग हैं? नहीं, वो भी तैयारी करते हैं, कुछ लोग तैयारी करते हैं, सब मतलब लगभग यंग ही हैं, सब तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही हैं। हाँ, तो इस संस्था का जो एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो बेरोजगार युवा हैं, जो समय पर नियुक्ति प्रक्रिया जो सरकारी नौकरियां में होती है, लेट होती है, उसको तय समय पे कराना। हाँ, तय समय मतलब कि जैसे कोई वैकेंसी आई है कि उसका एग्ज़ाम मतलब कि 1 तारीख को वैकेंसी आई, उसका डेट पड़ा कि अगले महीने के 1 तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो नहीं होता, वो डेट टलता जाता है। तो इसलिए कि मतलब उम्र भी बीतती जाती है, तो आने वाले समय में कि मतलब जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो, लड़के जल्दी से नौकरी पाएँ, रोजगार हो, घर का सपोर्ट करें। इसलिए और इस समय क्या हो रहा है कि मतलब कि ज़्यादातर जो मतलब वैकेंसी तो आ जाती है, उसके बाद एग्जाम का डेट का पता नहीं रहता है, ना तो रिजल्ट का पता रहा। इसलिए युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष था, तो हम लोग ये मुद्दा हमेशा से रेज कर रहे हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिली लड़कों को।
क्या लगता है कि सरकार द्वारा जो आप लोग इस लगातार मुहिम को चला रहे हैं, सरकार आप लोग की बात मानेगी और अपना जो तय समय पे परीक्षाएं होनी होती है, परिणाम आने रहते हैं, वो आप लोग की बात मानेंगी? अब मानना तो चाहिए, अगर नहीं मानते हैं तो फिर उसके लिए हम और भी जो है कुछ न कुछ ऐसे ही, जैसे आज थाली बजा रहे हैं तो कल और कोई मुद्दा ऐसे कुछ उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे। लेकिन सरकार को है कि रोज़गार, क्योंकि सरकार जब चुनाव में आई थी तो इसका प्रथम प्राथमिकता यही थी कि हमें युवाओं को रोज़गार देना है, हम युवाओं के लिए हमेशा जो प्रधानमंत्री जी के हमेशा वक्तव्य में 2014 के जो भाषण है, 2018 जो 17 में चुनाव में, उसमें भी भाषण में उन्होंने हमेशा यूथ की बात करी है। 35 करोड़ युवा, हमारे देश में 40% जो युवा हैं, तो इन युवाओं की बात आप कर रहे हैं तो युवाओं को रोज़गार भी तो चाहिए, तो उसके लिए तो उन सरकार को देना कुछ तो कुछ करना ही चाहिए।